हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गोवा यानी आईआईटी गोवा के द्वारा नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2026 जारी हो गया है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म भी आपके प्रारंभ हैं। तो आज के वीडियो में कौन कौन सी आपकी पोस्ट रहने वाली हैं, साथ ही इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे आपको फिल करना है, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हम देखने वाले हैं। तो ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहने वाली, तो आप ऑल इंडिया की कहीं के भी अभ्यर्थी अप्लाई इसमें आप कर पाएंगे। तो देख सकते हैं आज की यहाँ पर पूरी जानकारी को। साथ ही आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको टाइम टाइम पर मिल सके। तो पोस्ट की बात कर लेते हैं। पहली पोस्ट हमारी है टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की, जो इलेक्ट्रिकल है। हालांकि पोस्ट इसमें बहुत कम है, लेकिन आप यदि एलिजिबल है तो अप्लाई इसमें कर पाएंगे। बाकी जो टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है तो इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए एक पोस्ट है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है इसमें 2 पोस्ट आपकी ईआर के लिए निकाली गई हैं। तो जो ईआर वाली पोस्ट है इसमें आप ऑल इंडिया के अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे, किसी भी कैटेगरी के हैं, कोई आपको दिक्कत यहाँ पर नहीं है, आप अप्लाई इसमें कर पाएंगे। बाकी आपकी एज रिलैक्सेशन है, डेट यहाँ पर देख सकते हैं 6 मई से ऑनलाइन फॉर्म प्रारंभ है, और लास्ट डेट आपकी 29/5/2026 आपकी रखी गई, तो आपको लास्ट डेट से पहले ही फॉर्म को अप्लाई कर देना है। बाकी इसके साथ देख लेते हैं और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। तो यहाँ पर आप योग्यता की बात कर लेते हैं। तो आपकी जो टेक्निकल सुपरिटेंडेंट है इसमें आपके पास 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में होना चाहिए। और जो आपकी टेक्निकल सुपरिटेंडेंट है यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट आपकी शिक्षण योग्यता, तो इसमें देख सकते हैं। बाकी अब आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है इसमें कम से कम 55% मार्क के साथ यहाँ पर आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में, चाहे बीए किए हो, बीएससी किए हो, बीटेक किए हो, कुछ भी किए हो, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। बाकी इसकी टर्म एंड कंडीशन की इसकी जानकारी देख लेते हैं। और आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का आपको हार्ड कॉपी सेंड करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं, देख सकते हैं। देयर इज नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन, तो आपको सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म ही आपको फिल करना है। बाकी एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जो ग्रुप बी की पोस्ट है उसके लिए 300 रुपये, और जो ग्रुप सी की पोस्ट है इसके लिए आपको 200 रुपये आपको पे करनी होगी। बाकी इसकी सिलेक्शन प्रोसेस और अन्य प्रक्रिया यहाँ पर एक बार अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिए। और जो एप्लीकेशन फ़ीस है आपको दिखा देते हैं एक बार हम। तो जो एक आपका नया संशोधन आया था, जो एप्लीकेशन फ़ीस है आपकी, जो एसटी, एससी, दिव्यांग और फीमेल कैटेगरी, इनके लिए कोई फीस आपको नहीं है। बाकी सिर्फ यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको जो फीस आपको दी गई है वो आपको पे यहाँ से करनी होगी। अब चलिए इसके ऑनलाइन फॉर्म के पोर्टल पर चलते हैं, कैसे आपको अप्लाई यहाँ से करना है। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए, फॉर्म को अप्लाई करने के लिए ब्राउजर में सिंपल टाइप कीजिए IIT गोवा और रिक्रूटमेंट। और आपको जो इस प्रकार की लिंक आएगी यहाँ पर आएंगी, तो देखिए आपको जो नॉन टीचिंग पोजीशन आपको रेगुलर दिख रहा है, इसी वाली लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर पोस्ट का नाम देख सकते हैं, और इसके सामने देखिए आपको जो एडवर्टाइजमेंट दिया है इस नोटिफिकेशन को पर क्लिक करेंगे, PDF आपकी डाउनलोड हो जाएगी अप्लाई करने के लिए। और जो आपकी फ़ीस के संबंध में आपका जो नोटिस आया था संशोधन, इस पर क्लिक करके फीस का देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए जो क्लिक है टू अप्लाई दिख रहा है, इसी पर आपको क्लिक कर देना इस प्रकार से। अब यहाँ पर आप समर्थ पोर्टल की रीडायरेक्ट यहाँ पर कर दिया गया है। यदि आपने पहले कभी रजिस्ट्रेशन किया, अप्लाई किया है, तो आप अपना यूजर नेम यानी जो आपकी ईमेल आईडी वो फिल करेंगे और पासवर्ड फिल करके लॉगिन कर सकते हैं। और यदि पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो जो साइन अप का ऑप्शन दिख रहा है, इसी साइन अप पर आपको इस प्रकार से क्लिक कर देना है। साइन अप पर क्लिक करने के बाद आपकी जो एक्टिव और वैलिड आपकी मेल आईडी है वो आपको फिल करना है। दोबारा से मेल आईडी को कंफर्म करना है। एक आपको अपना पासवर्ड बना लेना है यहाँ पर। तो पासवर्ड कैसा होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर, अपर केस, लोअर केस, जैसे आपका नाम इस प्रकार से है, इस प्रकार से बना एक पासवर्ड को यहाँ पर बना लेंगे कठिन सा, वो पासवर्ड यहाँ पर आपको दोबारा से फिल आपको कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका एक्टिव और वैलिड आपका जो मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर फिल कीजिए यहाँ पर। और आपकी जो एक्टिव और वैलिड आपकी मेल आईडी, मोबाइल नंबर फिल करने का आपको जो कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे आप, और साइन अप पर सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। अब जैसे ही रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं, आपका देखिए रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया है। अब आपने जो ईमेल आईडी फिल की थी उस ईमेल आईडी पर एक आपको लिंक गई होगी, वो उस लिंक पर क्लिक करके आपको अकाउंट को वेरीफाई कर लेना है। तो जैसे आप जो मेल पर आपको जो लिंक आई उस लिंक पर आप क्लिक कर देते हैं तो आपका अकाउंट यहाँ से देख सकते हैं सक्सेसफुल, आपका कन्फर्मेशन आपका वेरीफाई हो जाएगा। अब आपको अकाउंट को लॉगिन करना है। तो जो अभी आपने मेल आईडी फिल की थी वही मेल आईडी यहाँ पर आप यूजर नेम में फिल करेंगे। जो अभी आपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड यहाँ पर आप फिल कर देंगे। और जो आपको कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे एंटर टेक्स्ट में, और लॉगिन फिर सिंपल सा क्लिक कर देना है आपको। तो इसके बाद आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। सबसे पहले पोस्ट को सिलेक्ट करना है, किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपको पोस्ट देखने को मिल रही है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, टेक्निकल और टेक्निकल सुपरिटेंडेंट। तो हम यहाँ पर पोस्ट को किसी एक पोस्ट को अप्लाई करके आपको दिखा देते हैं। बाकी किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं प्रोसेस सभी का सेम रहेगा, सिर्फ आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट को अप्लाई करके आपको दिखा देते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर आपको अपना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोवा सेलेक्ट कर देना है। एडवर्टाइजमेंट नंबर तो आपका जो
ये आपका आ जाए 03/2026 को आप टिक करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी कैटेगरी, अब आपकी जो भी कैटेगरी है इस कार्ड से अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर ओबीसी सेलेक्ट करके दिखा देते हैं। आप यदि डिसेबल हैं तो एस करेंगे, यहाँ पर आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करना है, यदि नहीं तो नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट है जो आई हाइब्रिड, इसको टिक करेंगे और चेक वैकेंसी पर क्लिक करेंगे। तो अब देखिए चेक वैकेंसी पर जैसे क्लिक करते हैं तो चूंकि इस पोस्ट में सिर्फ यूआर के लिए वैकेंसी है, तो आप ओबीसी वाले हैं, एससी वाले हैं, एसटी वाले हैं, ईडब्ल्यूएस वाले सभी अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं इस ओबीसी वाली इसे यूआर वाली पोस्ट पर। अब आपको जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है अप्लाई पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसका देखिए नेक्स्ट आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगा। आपको सबसे पहले टाइटल सेलेक्ट करना है, मिस या मिस्टर, आपका जो भी इस प्रकार से अपना टाइटल सेलेक्ट कीजिए। आपको अपना फर्स्ट नाम फिल करना है और नाम आपका कैसा होना चाहिए, जैसा स्पेलिंग आपके 10th के सर्टिफिकेट में लिखा है सेम आपको कैपिटल लेटर में फिल करना है। तो आप अपना फर्स्ट नाम फिल कीजिए। यदि मार्कशीट या सर्टिफिकेट में मिडिल नेम लिखा है तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। लास्ट में यदि लिखा है तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। जिसमें रेड कलर का स्टार दिख रहा है उस ऑप्शन को फिल करना आपको आवश्यक रहेगा। अब इसका देखिए नेक्स्ट आपका जेंडर है, तो अपना मेल फीमेल जो भी इसको अपने अनुसार सेलेक्ट कीजिए। नेशनलिटी आपको इंडिया रखना है। इसका देखिए डेट ऑफ बर्थ, तो सबसे पहले आपका ईयर आ जाएगा, तो जो भी आपका ईयर है इस प्रकार से अपना ईयर को आप सेलेक्ट करेंगे। तो ये फॉर्म आपको सिर्फ डेमो पर्पस के लिए दिखा रहा है, आपकी जो एक्चुअल जानकारी वो आप सही तरीके से फिल करेंगे। आपको यहाँ पर अपना मंथ सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपका मंथ है, और आपकी जो भी डेट है डेट को यहाँ से सेलेक्ट आप कर लेंगे। नेक्स्ट आपकी मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं या सिंगल हैं तो फिल करेंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है आपका आईडी प्रूफ की जानकारी, तो इसमें से पैन कार्ड की जानकारी दे सकते हैं या पासपोर्ट की या ड्राइविंग लाइसेंस की या वोटर आईडी कार्ड की। तो जिसकी भी अब यहाँ पर आप जानकारी फिल कर रहे हैं, नंबर फिल कर रहे हैं, उसको आगे आपको अपलोड भी करना होगा। तो अपना नंबर यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट आपके फादर का नाम फिल करना है। यदि आप विवाहित हैं तो पति पत्नी का नाम फिल करेंगे। आपकी मदर का नाम यहाँ से आपको फिल कर देना है। और सभी डिटेल ध्यान दीजिए, आपको 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट के अनुसार ही फिल करना है। आपको आईडी प्रूफ या किसी और डॉक्यूमेंट के बेसिस पर आपको जानकारी फिल नहीं करनी है। इसका देखिए नेक्स्ट बाकी सभी को आप खाली छोड़ दीजिए। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए रिलीजन, अब आपका जो भी धर्म है अपना धर्म को ऐसे सेलेक्ट कीजिए। आपका जो भी धर्म है इस प्रकार से धर्म आ जाएगा। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। यदि आप एम्प्लॉय हैं किसी भी यूनिवर्सिटी या संस्था की तो यस, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। देखिए नेक्स्ट यदि आप एम्प्लॉय हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर आप क्लिक कर देंगे। अब इसका देखिए नेक्स्ट कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस यानी कम्युनिकेशन एड्रेस इस वाले सेक्शन में, और इस वाले में आपका परमानेंट एड्रेस। तो आपको अपना पूरा एड्रेस फिल करना है। यहाँ पर एड्रेस लाइन 2, तो आधा एड्रेस इस लाइन में फिल कर देना है और आधा उसके आगे का एड्रेस इस लाइन में फिल कर देना है। नेक्स्ट आपका कंट्री, तो यहाँ पर आपको इंडिया अपना सर्च कर लेना है। इस प्रकार से आपका इंडिया आ जाएगा। इस प्रकार से सर्च करेंगे आप तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इंडिया, आपका ये रहा इंडिया। इसका देखिए नेक्स्ट आपका स्टेट, तो जो भी आपका राज्य इस प्रकार से अपना राज्य को सिलेक्ट करेंगे। तो ये फॉर्म आपको सिर्फ डेमो के लिए दिखा रहे हैं। तो जो भी आपका राज्य इस प्रकार से अपना राज्य सेलेक्ट करेंगे। आपकी जो भी सिटी है इस प्रकार से अपनी सिटी को आप फिल करेंगे। आपका जो एरिया का पिन कोड वो फिल कर देंगे। अब बात आती है परमानेंट एड्रेस की, जिसमें आपके वैलिड डॉक्यूमेंट है स्थायी पता। तो यदि आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और ही वाला एड्रेस दोनों सेम है तो इस चेक बॉक्स को टिक कर देंगे। तो देख सकते हैं दोनों ऑटोमेटिक ऐसी कॉपी हो जाएगा, फिल हो जाएगा। और यदि अलग अलग है तो इसको फिर अलग अलग फिल कीजिए। इसके देखो जो सेव का ऑप्शन है सेव पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आप जो भी डिटेल आपने फिल की वो उसका प्रीव्यू दिखेगा, आपको चेक कर लेना है। इसके देखो जो नेक्स्ट सेक्शन दिख रहा है इसे नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। अब इसका देखिए नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल, तो सबसे पहले 10th की जानकारी फिल करनी। तो आपकी पासिंग ईयर क्या है, तो 10th आपने किस वर्ष पास किया वो अपना ईयर यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसका देखिए अपना मेन सब्जेक्ट फिल करना है। तो आपके 10th में जो सब्जेक्ट रहे हैं मेन सभी सब्जेक्ट के नाम फिल कर सकती हैं, या आप चाहते हो इस प्रकार से ऑल जनरल सब्जेक्ट इस प्रकार से फिल कर सकती हैं। इसका देखिए नेक्स्ट आपका परसेंटेज, ग्रेड या CGPA इनमें से क्या सिस्टम है वो फिल करेंगे। आपके परसेंटेज या ग्रेड कितने बने हैं वो अपना परसेंटेज को यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपके स्कूल या कॉलेज का नाम, तो आपका जो भी स्कूल है उसका नाम फिल करेंगे। आपको अपनी बोर्ड का नाम फिल करना है। आपका जो भी स्टेट बोर्ड है या CBSE बोर्ड है तो अपना बोर्ड का नाम यहाँ पर फिल करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट 12th, तो 12th आपने किस वर्ष पास किया है तो आप पासिंग ईयर आपकी यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर आपकी 10th की थी, यहाँ पर आपकी 12th की आपको फिल करना है। तो इस प्रकार से आपकी पासिंग ईयर आ जाएगी। इसका देखिए 12th में आपकी मेजर सब्जेक्ट कौन कौन से रहे हैं, तो जैसे आपका मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के आपका हिंदी, इंग्लिश, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये आपको जो भी 12th में सब्जेक्ट रहे हैं। चूँकि इसमें सिंपल इस पोस्ट के लिए एक सिंपल ग्रेजुएट पास अप्लाई कर सकते हैं, तो आपके जो भी सब्जेक्ट रहे हैं वो अपना अनुसार यहाँ पर फिल करेंगे। आपके 12th में परसेंटेज कितने बने हैं तो इतने आपको जो भी परसेंट है
इस प्रकार से अपनी परसेंटेज को फिल करना है, आपके स्कूल का नाम और आपके बोर्ड का नाम फिल कर देना है। यदि आपके पास किसी प्रकार का कोई और डिप्लोमा है आपके पास, जैसे DCA, PGDCA कुछ भी, तो उसको ऐड कर सकते हैं, नहीं इसको खाली छोड़िए और आपको डायरेक्ट जो सेव एंड ऐड का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी जो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन को ऐड करने के लिए जो ऊपर आपको ऐड का ऑप्शन दिख रहा है इस ऐड पर आपको क्लिक कर देना है। सबसे पहले अपने डिग्री का नाम, तो आपने इनमें से डिग्री में क्या किया है वो अपनी डिग्री को सिलेक्ट करेंगे। तो यह फॉर्म आपको सिर्फ डेमो के लिए दिखा रहे हैं, तो किसी को जैसे हमारा BA ही सिलेक्ट कर दिया। अब BA में आपके मेजर सब्जेक्ट कौन कौन से रहे हैं, जैसे आपका मान लीजिए इस प्रकार से आपका हिस्ट्री आपका, पॉलिटिक्स आपका, जियोग्राफी, ये आपका अदर कोई भी सब्जेक्ट रहा है वो फिल करेंगे। रिजल्ट आपका क्या था, परसेंटेज था, ग्रेड था या CGPA था, वो सिलेक्ट करेंगे। आपके कितने परसेंटेज यहाँ पर बने हुए हैं, तो आपके जो भी परसेंटेज यहाँ पर बने हुए हैं इस प्रकार से अपने परसेंटेज को फिल करेंगे इस प्रकार से। और देखिए नेक्स्ट आपका पासिंग ईयर, तो आपकी जो ग्रेजुएशन है वो किस वर्ष से कंप्लीट हुई है, तो अपनी ग्रेजुएशन को यहाँ पर पास ईयर यहाँ पर फिल करेंगे इस प्रकार से। आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है अपनी यूनिवर्सिटी का नाम फिल करेंगे और जो यूनिवर्सिटी है आपकी वो किस स्टेट में या UT में है तो फिल करेंगे। कंट्री में आपको यहाँ पर इंडिया फिल कर देना है इस प्रकार से और आपको 7 8 पर क्लिक कर देना है। अब इसका देखिए नेक्स्ट आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन, यदि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है जैसे आपके पास MA या MSc या कुछ भी तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़िए। इसी प्रकार से यदि आपके पास PhD है तो ऐड कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़िए। MPhil है, इन सभी को आपको खाली छोड़ देना है। डायरेक्ट आपको नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, यदि आपके पास किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप ऐड पर क्लिक करके इसको ऐड कर सकते हैं। यदि नहीं है तो इसको खाली छोड़िए क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस आवश्यक नहीं है। अब इसका देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आप बाकी का इन सभी के प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल, तो नेम ऑफ द पोस्ट इन सभी को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़ना है, डायरेक्ट नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट है ये आपकी रिसर्च पेपर संबंधी है, जो PhD कर रहे हैं उनके लिए है। तो रिसर्च पेपर या रिव्यू आर्टिकल यदि आपने इनमें से कुछ किया है तो ऐड पर क्लिक करके इसको ऐड कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़िए। इसी प्रकार से आपका रिसर्च पब्लिकेशन कोई बुक या चैप्टर आपने एडिट किया है या आर्टिकल लिखा है तो यहाँ पर ऐड पर क्लिक करके इसको ऐड करेंगे, नहीं तो सभी को आपको खाली छोड़ना है यहाँ पर और डायरेक्ट आपको नीचे को चले आना है और जो नेक्स्ट सेक्शन दिख रहा है इस नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट आपकी कुछ मिसलिनियस इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर देखिए आप जब सिलेक्शन हो जाएगा तो ज्वाइनिंग के लिए आप कितने दिन का टाइम यहाँ पर लेंगे, कितने दिन के अंदर ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर 20 डे फिल कर देते हैं, आप अपने अनुसार फिल कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे इस प्रकार से। तो आगे आपको इसका सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, जैसे आपके पास कोई DCA, PGDCA या कुछ भी आपके पास सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे। यदि नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, नो पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको डायरेक्ट यहाँ पर नीचे को चले आना है। अब यहाँ पर देखिए आपको जो डिस्क्लोजर दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए यदि आपको कभी डेवलप किया गया है किसी भी संस्था, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट या किसी भी बोर्ड के द्वारा तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर आप यहाँ पर यस करेंगे, उसकी जानकारी देनी होगी। यदि नहीं तो सिंपल आप नो पर क्लिक करेंगे। इसी प्रकार से यदि कभी आप इन्वॉल्व थे एडमिनिस्ट्रेटिव माल प्रैक्टिस में तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर ही क्लिक करना है। इसका देखिए नेक्स्ट यदि आप कभी इन्वॉल्व थे फाइनेंशियली रेगुलेटरी में तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर आप क्लिक करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट कभी आपको इसकी प्रीवियस एम्प्लॉय से आपका भी किसी पिछली जॉब से आपको हटाया गया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर आप यहाँ पर भी क्लिक करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपके ऊपर यदि किसी प्रकार कोई कोर्ट केस चल रहा है तो यस करेंगे, नहीं तो इस पर भी आपको नो पर क्लिक करना है और सबमिट पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आपका प्रीव्यू दिखेगा, जो भी आपने डिटेल फिल की वो यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगी। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी लैंग्वेज, तो यहाँ पर कम से कम एक भाषा यहाँ पर ऐड करना आवश्यक है। तो जो एडिट डिटेल का ऑप्शन दिख रहा है एडिट डिटेल पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लैंग्वेज दिख रहा है, तो जैसे यहाँ पर पहली भाषा में यहाँ पर लिख देते हैं हिंदी। आप यहाँ पर देखिए स्पीक बोलना, रीड पढ़ना और राइट जानते हैं और 7 8 पर क्लिक करना है। इसका देखिए नेक्स्ट है दूसरा दिया, अब इंग्लिश भी जानते हैं इस प्रकार से, तो इंग्लिश भी लिख सकते हैं इस प्रकार से इंग्लिश। मान लीजिए आप यहाँ पर स्पीक करना जानते हैं यानी बोलना जानते हैं तो यस करेंगे, इस पर टिक करेंगे। यदि नहीं भी जानते तो इसको अनटिक कर देंगे। आप रीड करना यानी पढ़ना और लिखना जानते हैं तो इस पर भी क्लिक करेंगे और 7 8 पर आप क्लिक कर देंगे। इसके अलावा कोई और आप लैंग्वेज जानते हैं जैसे कोई कोंकणी या कोई रीजनल लैंग्वेज तो ऐड करेंगे, नहीं तो आपको डायरेक्ट जो ऊपर बैक का ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, इसी बैक करवा आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो भी अपने डिटेल फिल की वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसका देखिए प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC, तो ये किसके लिए है, तो जो पहले से किसी संस्था या डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं गवर्नमेंट की तो उनके लिए है। तो आपके पास NOC है तो यहाँ पर इशू अथॉरिटी का नाम प्लेस फिल करेंगे, डेजिग्नेशन किस यहाँ पर पोस्ट पर हैं वो, डेट इशू आपकी एड्रेस फिल करेंगे। और यदि फ्रेशर अभ्यर्थी हैं तो आपको जो सामने चेक बॉक्स दिया है इस चेक बॉक्स को आप टिक करेंगे, आपको NSU की आवश्यकता पर नहीं पड़ेगी। इसके तक जो सेव का ऑप्शन दिखा है डायरेक्ट सेव पर आपको क्लिक आपको कर देना है। इस प्रकार से सेव पर आप क्लिक कीजिए। चलिए तो यहाँ पर देखिए आपका पूरा प्रीव्यू आ जाएगा, आपके पास प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। अब इसका देखिए नेक्स्ट आपका एडिशनल फील्ड्स, तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड का नंबर बोला जा रहा है। यहाँ पर देखिए तो आपको जो एडिट का ऑप्शन दिख रहा है पहले एडिट पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर आपको, और ये आधार नंबर फिल करना मैंडेटरी है। तो आपको अपना जो भी आधार कार्ड का नंबर वो फिल कीजिए
और सबमिट पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो जो भी अपना नंबर आप फिल करते हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा और इसके बाद प्रोसीड टू जो नेक्स्ट सेक्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसको देखिए नेक्स्ट आपके डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज की फोटो अपलोड करनी है। फोटो आपकी मिनिमम 20 KB, अधिकतम आपको 100 KB तक अपनी फोटो अपलोड करना है। तो सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके अपनी फोटो को अपलोड कीजिए आप। तो जैसे अपनी फोटो को अपनी गैलरी से सिलेक्ट करते हैं जो आपको स्टार्ट अपलोड दिख रहा है, स्टार्ट अपलोड पर आपको क्लिक कर देना इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपकी फ़ोटो अपलोड होने लगेगी। इसका देखिए नेक्स्ट आपका सिग्नेचर, तो सेम इसी प्रकार से सिग्नेचर अपलोड करना है। तो आपकी फ़ोटो अपलोड हो चुकी है। जो व्यू का ऑप्शन दिख रहा है वाला, इस व्यू पर आपको क्लिक करके अपनी फ़ोटो को चेक कर लीजिए। यदि फ़ोटो सही नहीं है तो डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करके उसको डिलीट करके दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार से सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर आपको JPG फाइल में या PNG में अपलोड कर सकते हैं, मिनिमम 20 KB, अधिकतम 100 KB तक। तो सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करके अपना सिग्नेचर को अपलोड कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट 10th का सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए, तो इसके लिए आपको 500 KB तक अपलोड कर सकते हैं, या चाहे आप यहाँ पर देखिए JPG में या PDF बनाकर भी अपलोड कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड है। तो PDF बनाकर भी अपलोड कर सकते हैं, या JPG अपलोड करना है या PNG में तो उसको भी अपलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपका जो ID प्रूफ की जानकारी आपने आगे फिल की थी वहाँ पर देखेंगे सब स्टार्ट में, तो वहाँ पर सेलेक्ट करके आपको अपलोड करना है PDF बनाकर। इसके देखिए रिजर्व कैटेगरी से हैं SC ST OBC, तो आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जाति प्रमाण पत्र है फॉर्मेट वाला, उसको भी आपको PDF बनाकर यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए आपकी जो 10th का सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे। यदि सर्टिफिकेट और मार्कशीट सेम है तो उसको सेम यहाँ पर वही अपलोड कर देंगे दोबारा से। 12th की मार्कशीट अपलोड करना है आपको। अब नेक्स्ट आपकी डिग्री, तो सबसे पहले आपका जो फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट यहाँ पर वो अपलोड करेंगे। यहाँ पर आपको डिग्री को अपलोड करना है। सभी को अपलोड कीजिए अब एक बार। तो इस प्रकार से आपके सभी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट को अपलोड करके व्यू पर क्लिक करके चेक कर लेना है। यदि कोई मिस्टेक है तो डिलीट पर क्लिक करके यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिख रहा है सभी पर डिलीट पर क्लिक करके आप उसको दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। तो सभी को रिव्यू करने के बाद अब यहाँ पर आप नीचे को आएंगे तो यहाँ पर जो नेक्स्ट सेक्शन दिख रहा है नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करते हैं आपका पूरा फॉर्म का प्रीव्यू आपको देखने का पर मिल जाएगा। इसको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। यदि मिस्टेक है तो साइड में आपको जो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको आगे दिखा देते हम पहले। इस प्रकार से पूरा प्रीव्यू आपको दिखेगा यहाँ पर। इसका देखिए जो डिक्लेरेशन दिख रहा है, डिक्लेरेशन से पहले आप यहाँ पर साइड में देखिए आपको जो यहाँ पर छोटे छोटे आपको एरो टाइप के दिख रहे होंगे, उस पर क्लिक करके आप अपना डिटेल को सुधार सकते हैं। जिस भी डिटेल को आपको मिस्टेक है उसको आप सुधार लीजिए। तो यहाँ पर देखिए साइड में आपको इस प्रकार का दिखेगा। यदि आपकी प्रोफाइल में कोई मिस्टेक है तो इसको ऊपर क्लिक करके सुधार सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिस्टेक है तो डायरेक्ट इस पर क्लिक कीजिए, इसको आप यहाँ से सुधार सकते हैं। तो इसको आपको चेक कर लेना है एक बार। इसके तक जो डिक्लेरेशन दिख रहा है डिक्लेरेशन पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना आई हैव एग्री पर, और नेक्स्ट सेक्शन पर आपको क्लिक सिंपल सा कर देना है। अब जैसे नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करते हैं तो आपकी कैटेगरी यहाँ पर आ जाएगी। तो जो कि इसमें पोस्ट है UR के लिए, तो आपको UR पर यहाँ पर इस प्रकार से आपको टिक करना है और प्रोसीड फॉर सबमिशन पर क्लिक आपको कर देना है। अब जैसे प्रोसीड फॉर सबमिशन पर क्लिक करते हैं आपका फॉर्म ऐसे सबमिट हो जाएगा। अब आपको अपनी फीस को यहाँ पर पे करना होगा। तो आपकी फीस यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, आपकी जो भी कैटेगरी है यहाँ पर प्रोसीड फॉर पे पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो पेमेंट करने के लिए आपको इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के ऑप्शन देखेंगे, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, UPI, वैलेट। तो जैसे UPI से करना है तो UPI पर क्लिक करेंगे। आपको QR कोड से करना है या कैसे करना है तो QR कोड पर इस प्रकार से क्लिक करेंगे। पे नाउ पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे पे नाउ पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर एक QR कोड शो हो जाएगा। इस QR कोड को आप अपने फ़ोनपे, GPay, Paytm किसी माध्यम से स्कैन करके आप अपनी फीस को यहाँ से पे कर दीजिए। और पे करने के बाद आपको पेज को बैक या रिफ्रेश नहीं करना है, आपको कुछ सेकंड तक वेट करना, आपका फॉर्म ऑटोमेटिक सबमिट यहाँ से हो जाएगा। और फॉर्म सबमिट के बाद ध्यान से देखिए, यदि आपने फीस पे कर दिया तो यहाँ पर आपको सबमिट दिखेगा, आपको यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखेगा। यदि आपने फीस पे नहीं किया और आप बैक आ चुके हैं तो यहाँ पर आएंगे नीचे की तरफ आपको जो एडिट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर एडिट पर क्लिक करके अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं और आप अपनी फीस को यहाँ से पे भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार की पूरी आपकी प्रोसेस थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।